हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रेया घोषाल की। श्रेया घोषाल जो कि इंडियन आइडल में जज बन के पहले भी आ चुकी हैं और सीज़न 15 में भी वो काफ़ी ज़्यादा छाई रहीं। कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से छाई, तो कभी वो अपने फेवरेटिज़म के लिए छाई, तो कभी उनके गलत डिसीज़न की वजह से। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएंगे। आने वाले टाइम में यानी कि सीज़न 16 में श्रेया घोषाल का क्या फ़ैसला है आने का जज बनकर। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रेया घोषाल की। वो श्रेया घोषाल जिसने बॉलीवुड में काफ़ी सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं और इतने सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं कि लोग उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए हैं। वो कोई भी गाना गाती हैं वो सुपर से डुपर हिट हो जाता है, कोई भी मूवी हो वो हिट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे श्रेया घोषाल की जो स्टार्टिंग की हम बात करें तो वो भी ऐसे ही किसी रियलिटी शो में आई थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा बड़ी स्टार बन जाएंगी कि हर फिल्म मेकर उन्हें चाहेंगे कि उनका गाना उनकी मूवी में हो। तो दोस्तों, आज वो इस मुकाम पे पहुंच गई हैं। वो मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है जिसकी हर न्यू कमर को एक तमन्ना होती है, एक ख्वाहिश होती है कि वो आगे चलकर इतना बड़ा सिंगर बने। तो दोस्तों, आज श्रेया घोषाल इस मुकाम पर हैं कि वो 2-3 ऐसे अपने जैसी और भी कई स्टार खड़ी कर सकती हैं। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, इंडियन आइडल के मेकर्स ने, सोनी चैनल के मेकर्स ने श्रेया घोषाल को बनाया है इंडियन आइडल का जज। ऐसा जज जो कि उनके एक डिसीजन पर या तो कंटेस्टेंट की लाइफ बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे श्रेया घोषाल के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों, श्रेया घोषाल के अलावा यहाँ पे विशाल दादलानी और बादशाह इस सीज़न में आए थे एज अ जज, और इन्होंने कई कंटेस्टेंट को कमेंट्स दिए, अच्छे भी कमेंट्स दिए और बेकार भी कमेंट्स दिए। जो गलतियाँ थी वो इन्होंने बताई और जो जिसने अच्छा गाया, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो इन्होंने इसकी तारीफ भी करी। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके फेवरेटिज़म की। तो दोस्तों, इस सीज़न में श्रेया घोषाल को देखा गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कंटेस्टेंट को लेकर फेवरेटिज़म करा और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस चीज़ को लेकर इन्होंने बढ़ावा दिया। और ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये और भी कई चैनल पे ये चीज़ आ चुकी है और ये खुद आपने एज अ मतलब जनता, एज अ फैन, आपने खुद ने भी ये गैस किया होगा, जज करा होगा कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अनफेयर डिसीज़न लिए गए। कभी किसी कंटेस्टेंट को बाहर निकाल कर लिए गए तो कभी किसी कंटेस्टेंट को अच्छे कमेंट्स देकर किए गए जो कि डिज़र्व नहीं भी करता था। और अगर हम बात करें इस सीज़न की, सीज़न 15 की, तो इस सीज़न में तो कुछ ज़्यादा ही अनफेयर हुआ है। शुरू से लेकर, कहते हैं ना कि बिगिनिंग से लेकर फिनाले हो गया और हमने यही चीज़ें देखी कि अनफेयर अनफेयर अनफेयर, और बीच बीच में तो बहुत सारी चीज़ें अनफेयर हुई थी। अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो जब यहाँ पे इंडियन आइडल का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा था कंटेस्टेंट का, तभी आप लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पे श्रेया घोषाल और विशाल दादलानी ने रागिनी जैसी सिंगर को सिलेक्शन नहीं दिया इंडियन आइडल में, उसे सिलेक्ट ही नहीं करा। मतलब उन्हें इनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। बाय एज ले लें क्योंकि एज कम थी, या ये ले लें कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, या फिर ये ले लें कि वो कलकत्ता से नहीं थी यानी कि बंगाली नहीं थी। तो आप कोई भी रीज़न ले सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें सिलेक्शन नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बादशाह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने यहाँ लेकर आए एज अ कंटेस्टेंट, उन्होंने एक कंटेस्टेंट को बढ़ा दिया सीज़न 15 में। जबकि ऐसा कोई भी इंडियन आइडल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं रहा। जितने कंटेस्टेंट का पहले से रहा है कि भले ही 14 कंटेस्टेंट रहें या 15 रहें तो उतने ही रहे, कोई भी कंटेस्टेंट एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। लेकिन इस सीज़न में एक सिंगर एक्स्ट्रा लिया, वो थी रागिनी शिंदे। और अगर हम फिनाले की बात करें तो दोस्तों, फिनाले में टॉप 3 कंटेस्टेंट थे, जिसमें थी एक स्नेहा, दूसरी थी मानसी और तीसरे थे शुभजीत। तो दोस्तों, यहाँ पे एज अ जनता, एज अ फैन, हमें ऐसा लग रहा था या तो स्नेहा विनर बनेंगी या फिर शुभजीत बनेंगे। दूर दूर तक किसी का ख्याल ही नहीं था कि मानसी विनर बन जाएंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। स्नेहा ना तो फर्स्ट रनर अप रही, ना ही शुभजीत यहाँ पे ट्रॉफी लेते हुए दिखाई दिए। तो इससे बिल्कुल जाहिर हो गया, बिल्कुल जनता को लगने लगा भाई ये तो शुरू से ही स्क्रिप्टेड था, हमने अपना टाइम वेस्ट करा इंडियन आइडल ये सीज़न 15 को देखकर। ठीक है, अगर यहाँ पर स्नेहा विनर बन जाती या शुभजीत बन जाते तब भी ऐसा ही लगता कि यहाँ पे जजेस ने सही फैसला ले लिया, दोनों ही डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे।
मानसी को कोई भी विनर नहीं मान रहा था और ना ही अभी तक कोई भी मान रहा है। हमेशा यही कह रहे हैं मानसी को लेकर कि मानसी को ये चीज़ ट्रॉफी खैरात में दी है जजेस ने, मेकर्स ने, तो यहाँ पे मानसी को विनर बना दिया। तो देखिए दोस्तों, इसी से पता चल गया था कि ये जो सीज़न है बिल्कुल अनफेयर था, अनफेयर डिसीजन लिए गए हैं, यहाँ पे जजमेंट सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो आ गया जजेस के ऊपर, क्योंकि भाई जजेस को तो यहाँ पे इसीलिए रखा गया है कि वो सही फैसला लेंगे, सही जजमेंट करेंगे, और इन लोगों ने सही जजमेंट नहीं लिया। अगर जो जजेस हैं यहाँ पे रागिनी शिंदे को पहले से नहीं निकालते, टॉप 8 में लाकर उसे नहीं बाहर करते, तो शायद रागिनी शिंदे टॉप 6 में जाती और जनता उसे टॉप 5 में पहुंचाती। टॉप 5 से शायद वो विनर भी बन जाती। हम 100% नहीं कह रहे हैं कि ट्रॉफी रागिनी ही शिंदे लेकर जाती, लेकिन हाँ, हम एक उम्मीद लगा सकते थे कि वो लेके जाती, शायद जजमेंट सही होता उस टाइम पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पूरी जो उंगलियां हैं यहाँ पर चारों तरफ से सिर्फ जजेस के ऊपर उठ रही है, और इसी को देखते हुए पहले तो विशाल दादलानी ने नेक्स्ट सीज़न करने से इनकार कर दिया है। भले ही उन्होंने रीज़न कोई और बताया हो, लेकिन असली वजह हमें तो यही दिखाई दे रही है। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में दोस्तों श्रेया घोषाल की भी ये न्यूज़ अपडेट ज़रूर आ जाएगी कि वो नेक्स्ट सीज़न नहीं करेंगी। भले ही वो कोई भी अपना पैथेटिक रीज़न दे सकती हैं या कोई भी XYZ रीज़न दे सकती हैं ये इंडियन आइडल ना करने का, लेकिन जो रियल रीज़न रहेगा वो यही रहेगा। उन्हें खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि उनके जजमेंट से जनता खुश नहीं थी और वो नेक्स्ट सीज़न में उन्हें देखना पसंद नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि नेक्स्ट सीज़न में अगर मेकर्स श्रेया घोषाल को बुलाते भी हैं तो उनको नहीं आना चाहिए, या फिर वापस से आना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए? तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से इंडियन आइडल सीज़न 15 का असली विनर कौन था और कौन है और कौन रहेगा। तो मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर ऐसे मिलती रहे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाए। और दूसरी चीज़, आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं, जहाँ से भी आप जिस भी शहर से देख रहे हैं हमारी वीडियो, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।